गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय सीताराम और सुप्रभात। गाइस जैसा कि आप सभी को पता है, आज है वेडनेसडे। मेरे पापा की थोड़ी तबीयत खराब है, जिस कारण से आज सुबह सुबह मुझे दुकान पे आना पड़ा है। और सबसे पहले मैंने आके सबसे पहले सारे काम निपटाए हैं। अब काम कर रहा हूँ सब्जी छौंकने का। तो चलिए गाइस सब्जी छौंकता हूँ, उसके बाद दिखवाता हूँ। फिर आप देख सकते हो, आप आपके भाई ने सब्जी छौंक दी है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि भाई आज अकेला हूँ। तो पापा का काम आज सारा मुझे करना पड़ेगा। वैसे पापा करते हैं सब कुछ, लेकिन आज पापा की जगह मुझे करना पड़ेगा। सब्जी मैंने छौंक दी है। अब सब्जी छौंकने के बाद सब्जी रेडी हो जाए, उसके बाद फिर देखते हैं भाई। स्टार्टिंग करी है सब्जी छौंकने से। तो भाई सब्जी रेडी है। इस टाइम तुम्हारा भाई बना रहा है सब्जी। मतलब कुछ ही देर में नाश्ता भी चालू हो जाएगा। आज लगी है भाई की ड्यूटी सुबह से ही प्रॉपर। ये तो रेडी हो गई है। दूसरी सब्जी बना रहा हूँ, सूखी सब्जी। सीली तो बन के तैयार है, सूखी का नंबर लग गया है। अब भाई सूखी बना रहा हूँ, छौंकूंगा इसे। रेडी हो गई है भाई। आपके भाई की सब्जी तैयार है। अब जो लोग कहते हैं ना कि मानसू कुछ काम नहीं करता, देख लो काम करता है नहीं करता। काम करता है मानसू भाई, सिर्फ इमरजेंसी में। सूखी सब्जी बन के तैयार है। मुझे देखा थोड़ा सा अंदर। आ जाओ वहाँ नाश्ता करने मानसू भाई के पास। जैसे जैसे नाश्ता करना है मानसू भाई की दुकान पे। कहते हो ना काम नहीं करता, काम नहीं करता, काम नहीं करता। अब देख लो काम करता है नहीं कर रहा। समझ में आई? देखो तैयार है मानसू भाई की सब्जी तैयार। रात के बज रहे हैं 8:30 और आज मैं दिन में सो गया था तो कहीं जा नहीं पाया। तो अभी चल दिया हूँ इस टाइम पे घूमने, स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। देखता हूँ आज क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, क्योंकि आज दिन का कोई ब्लॉग नहीं है, पूरा जो रात का ब्लॉग होने वाला है आज। तो गाइस अब आपका भाई पहुँच चुका है स्टेशन पर। इस कड़कती ठंड के अंदर भाई, ठंड तो इतनी है ना, सच में मैं बाइक पर चलता जरूर हूँ, लेकिन मुझे बहुत भयंकर ठंड लगती है। क्यों लगती है इसका कारण है, क्योंकि बाइक पर चलना इस ठंड में वाकई में बहुत गंदा काम है। और मुझे अब चैन नहीं पड़ता घर पे भाई 2 मिनट भी। अगर मैं घर पे सो नहीं रहा या कुछ काम नहीं कर रहा हूँ तो भाई मुझे चैन नहीं पड़ने वाला बिल्कुल भी। भाई मुझे ये लगता है कब मैं चलूँ रोडों को नापने। तो भाई मैं इस वक्त आ चुका हूँ स्टेशन पर और मैं चल रहा हूँ प्लेटफॉर्म के लिए। अब जाऊँगा ऊपर चढ़ के और फिर पहुँचूँगा मैं प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि भाई मेरा जो पूरा आज वो है ना सीन, वो पूरा स्टेशन का ही रहने वाला हूँ। तो इस टाइम में चल दिया हूँ ऊपर। भाई अब आपका भाई धीरे 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 पहुंचेगा स्टेशन की तरफ। मुझे जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। कुछ छोटा सा काम है बस, कोई ज़्यादा खास काम भी नहीं था, क्योंकि फ्री था तो मैंने सोचा कि स्टेशन की वाइब भी हो जाएगी और जो काम था मुझे वो भी हो जाएगा। स्टेशन पे ही काम था, क्योंकि एक जो मेरे एसआई साहब हैं वो स्टेशन पे ही हैं, हेडमास्टर। उनका आज फ़ोन आया था मेरे पास, तो उनके पास चला आया हूँ मैं। बस 2 मिनट उनने मुझे बुलाया तो उनसे मिल के सोई थी। भाई उनके सामने तो वीडियो बना नहीं सकता, ना उन्हें दिखा सकता हूँ तो बस, लेकिन मिलने है तो जाऊँगा ही जाऊँगा। उनसे मिल के फिर पहुँचूँगा मैं भैया कहीं और। आप देख सकते हो, मतलब ये सुखाबाद का स्टेशन है, जिस स्टेशन पर पहले कभी एक टाइम पर इतनी ट्रेनें हुआ करती थी, उस स्टेशन पर आज ट्रेनों का बहुत कम हो गई है, बहुत कम। लॉकडाउन से ट्रेनें इतनी कम हो गई हैं ना, सच में बहुत ज़्यादा कम हो गई है। पहले बहुत ट्रेन थी, जिस कारण से आज भीड़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हो, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो स्टेशन पर बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। मतलब कोई बंदा भी नहीं है स्टेशन पर। मतलब मैं मानता हूँ पूरे स्टेशन पर अभी 50 लोगों की भीड़ होगी, हद से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। पहले भरा रहता था, भरा, बैठने तक की जगह नहीं हुआ करती थी। ये सीटें दिख रही हैं सामने, ये बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, बिल्कुल खाली। इस पर बैठने तक की जगह नहीं हुआ करती, पैर रखने की जगह नहीं थी, मतलब एक समय था। और अब आ चुकी है तेजस एक्सप्रेस। तो भाई मैंने सोचा जब तेजस एक्सप्रेस आ गई तो भाई उसको भी देख लिया जाए थोड़ा। उसके साथ वाइब भी बहुत अच्छी आ रही थी मेरी। भैया मैं चला गया तेजस एक्सप्रेस की तरफ। हमारे एसआई साहब आ रहे हैं, जब तक वेट कर लें एसआई साहब का। एसआई साहब से मिलके फिर चलते हैं ऊपर की तरफ। हाँ भैया, तो एसआई साहब से मिलने के बाद फिर मैं आ चुका था ऊपर वापस। आपका भाई चलने लगा वापस ऊपर सुखाबाद की तरफ। तो भैया फिर आ गया मैं ऊपर, पुल के ऊपर आ गया, पुल के ऊपर पैदल पुल। तरक्की हो गई है भाई, मतलब काम चल रहा है अभी, मतलब और बेटर काम हो जाएगा, मतलब स्टेशन का और बढ़िया हो जाएगा। बस भाई ट्रेनें बढ़ जाए तो ज़्यादा और मज़ा आएगा। बहुत सारी ट्रेनें बंद हो गई हैं लॉकडाउन से, जिस कारण से भीड़ ख़त्म हो चुकी प्रॉपर। स्टेशन पर जब तक भीड़ भाड़ ना हो तब तक सच में भी मज़ा नहीं आता। अभी हम लोग घूम रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं। क्यों बना ले रहे हैं, इसका कारण भी यही है कि भाई भीड़ ही नहीं है बिल्कुल स्टेशन के ऊपर। जब भीड़ होगी तो वीडियो बनाने का भी समय नहीं मिल पाएगा हमें, है ना।
तो अब चल दिया हूँ भैया वापस घर की तरफ। ऐसा हिसाब से मिलना था मुझे, 2 मिनट बात करनी थी, वो बात हो गई मेरी ऐसा हिसाब से। अब चलिए चलते हैं अपने घर की साइड। अच्छा, एक काम मेरे मन में एक चीज़ आई है, चलते चलते क्यों ना आज अशोक ढाबे की चाय पी जाए। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ अशोक ढाबे पे चाय पिलाने के लिए। तो अब मैं पहुँच गया अशोक ढाबे पे। अशोक ढाबे पे पहुँच के मैंने लगाया 2 चाय का ऑर्डर। मैं और मेरे साथ एक छोटा भाई है, उसके लिए एक चाय। दोनों भाइयों ने चाय पीने के लिए ऑर्डर लगा दिया। अब भाई चाय का वेट हो रहा है इस टाइम पे, बस चाय आ जाए हाथ में, चाय पीना चालू हो। तो भाई चाय भी आ गई और फ़ैन भी आ गई। मैंने एक चाय ली अपने लिए और एक फ़ैन अपने लिए लिया, और एक वो छोटा भाई जो मेरे साथ आया एक उसके लिए लिया। दोनों भाइयों ने एक एक चाय और एक एक फ़ैन लिया, और इस ठंड के मौसम में चाय का और फ़ैन का आनंद लेने बैठ गया भाई। सच में अगर कहीं भी जाओ ना तो ऐसा लगता है बस चाय मिल जाए बढ़िया। तो भाई अशोक ढाबे की चाय स्टेशन पर बहुत अच्छी चाय है, तो इसलिए मैं अशोक ढाबे पे आके बैठ गया, जिसका नाम है अशोक होटल। अब भाई चाय तो पी चुका, तो मैं फिर क्या करता, फिर चल दिया भाई घर की तरफ। अब घर की तरफ चलना था क्योंकि अब भैया आ रहा था हमारे करण जी का फ़ोन, मतलब जो हमारे राजा भाई हैं, जो हमारे साथ रोज़ डेली रहते हैं, वो आ चुके थे भैया आगरा से लौट के। और बच्चों के थे भैया 9, तो अब उन्हें भी लेने जाना था। तो भैया चल दिए हम स्वास्थ्य राय की तरफ। कोहरा बिल्कुल कम है, लेकिन गलन इतनी है ना, पैंट फाड़ के अंदर घुस रही है वो गलन, पैंट फाड़ फाड़ के, ये समझ लो। 17 की स्पीड पे बाइक चला रहा हूँ। नहीं हिमांशु भाई कभी 17 की स्पीड पे बाइक नहीं चलाता। बाइक हिमांशु भाई की 50 60 70 से नीचे तो चलने का कोई मतलब ही नहीं बनता भैया। लेकिन आपका भाई 17 की स्पीड पे चला रहा है, मतलब 15 16 17 15 16 17, इतनी धीरे 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 तो मैंने अपने जीवन में बाइक नहीं चलाई होगी कभी। नहीं चलाई है, मतलब ऐसा नहीं है नहीं चलाई, लेकिन इस मौसम में थोड़े ठंड के लिहाज से मुझे इतनी चलानी पड़ रही है। 20 की स्पीड से ऊपर नहीं जाऊँगा मैं। अब भैया आ गए करण जी भाई साहब। रात और अब मैं आ मिलते हैं चुका आपको हूँ कल। घर। और भाई घर आते जाते सबसे पहले मैंने पकड़ी रजाई, और रजाई के अंदर आ चुका हूँ। और बनवाए मैंने मम्मी से अपने लिए आलू के परांठे। तो आज खाएंगे आलू के पराठे, और देखते हैं मम्मी आलू के पराठे के साथ क्या लेके आती हैं। वैसे अक्सर मैं चटनी के साथ या देसी के साथ ही आलू के पराठे खाता हूँ। तो मैं आज दिखवाता हूँ आपको आलू के पराठे भाई मेरी मम्मी कैसे लाती हैं और कैसे खाता हूँ।